चलिए हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हेडिंग दें आप लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आप लोग हेडिंग दें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है ना। देखिए ठीक है, देखिए आप लोगों को लाइट के ड्यूअल कैरेक्टर के बारे में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, कुछ हम लोग पहले पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। लिखिए कुछ डेफिनेशंस हम लोग लिख लेते हैं। लिखिए वी नो दैट लाइट हैज़ ड्यूअल कैरेक्टर। वी नो दैट लाइट हैज़ ड्यूअल कैरेक्टर। In some situations, it behaves like wave. In some situation, it behaves like wave, and in some other situation, it behaves like particle. It behaves like particle. ठीक है, लिखो properties of light. Properties of light. Point number 1. Speed of light in vacuum. Speed of light in vacuum is represented by written by C is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. 3 into 10 to the power 8 meter per second approximately. ठीक है. Point number 2. Light is electromagnetic wave. Light is electromagnetic wave. It consists of changing electric field and magnetic field. Point number 3. Light carries energy and momentum. Carries energy and momentum. ठीक है, लिखो V is equal to, point number 4, V is equal to F into lambda. V is the speed of light. V is the speed of light. F is the frequency of light, and lambda is wavelength of light. Is applicable for light. Is applicable for light. अभी हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें वेव अगर इस तरफ ट्रेवल करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और इसका कोई प्रूफ आप नहीं दे सकते, है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। इसका कोई प्रूफ नहीं दे सकते, ये नेचर है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व करके उसके बाद फिर हम लोग चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर। देखिए एक और मैं चीज़ बता दूंगा आपको। ठीक है। अगर आप लाइट की बात करें
तो उसकी जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, वो एक वाइड रेंज में होती है, ठीक है ना। तो जो 1 मीटर से जो कम होती है, ठीक है, सॉरी 1 मीटर से जो ज़्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियो वेव कहते हैं। 1 मीटर टू 10⁻⁷ मीटर इसको माइक्रोवेव कहते हैं, ठीक है। और 10⁻⁷ टू 7800 इसको हम इंफ्रारेड कहते हैं, ठीक है। 7800 टू 3600 विजिबल लाइट, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। 3600 टू 10⁻8 मीटर एंगस्ट्रॉम टू 10⁻8 मीटर यूवी लाइट हो गया, है ना, अल्ट्रा वायलेट। और एक्सरे इस रेंज, और गामा रे, है ना, 10⁻11 से जो छोटा होगा उसको हम क्या कहेंगे, गामा रेज कहेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। देखो, जब भी हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हम एक सोर्स की बात करते हैं और हम एक इमेज की बात करते हैं, ठीक है। जो सबसे मेन चीज़ है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, ठीक है, वो है कि हम ज्योमेट्री बेस्ड बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ज्योमेट्री जो हम लोग बात करते हैं, ज्योमेट्री बेस्ड कंस्ट्रक्शन की हम लोग बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, लाइट में। और उसमें एक सोर्स होती है और एक इमेज होती है, तुम लोग 9th में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले सोर्स की बात कर लेते हैं। लिखो सोर्स, source. Light comes from source. Light comes from source. There are two types of sources. There are two types of sources. First one, self-luminous. First one, self-luminous. Second one, non-luminous. Second one, non-luminous. ठीक है। self-luminous में लिखना, self-luminous में the source which produces light of its own, it is called self-luminous. It is called self-luminous, ठीक है। सन क्या है, सेल्फ ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है? सेल्फ ल्यूमिनस, ठीक है। ट्यूबलाइट सेल्फ ल्यूमिनस, ठीक है। चांद बोलो नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। मून जो है वो ल्यूमिनस नहीं है, नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना नॉन ल्यूमिनस। The source which does not produce light of its own, is called non-luminous, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है? नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। एग्जाम्पल तुम लोग जानते ही हो, है ना। लिखो लाइट इज इमिटेड बाय सोर्स. Light is emitted by source, and the straight line path of light is represented by a ray. And straight line path of light is represented by a ray. ठीक है, by a ray. रे का डेफिनेशन लिख लो. द स्ट्रेट लाइन पाथ, रे का डेफिनेशन, द स्ट्रेट लाइन पाथ along which light travels, the straight line path along which the light travels is called ray, is called a ray. ठीक है. नेक्स्ट लिखो बीम. बीम, a bundle or bunch of ray, is called a beam. A bundle or bunch of ray is called beam. लिखो it is of three types. ठीक है. फर्स्ट वन convergent. Second one divergent.
एंड थर्ड वन पैरेलल, एंड थर्ड वन पैरेलल। ठीक है, सुनना अब, देख बीम अगर ऐसी होती है तो उसको हम कौन सा बीम कहते हैं? कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट बीम है ये। ठीक है, ये डाइवर्जेंट बीम है। और ये जो है वो पैरेलल बीम है। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान देना, जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो तुम जानते हो कि अगर कोई एक लेंस तुम लो, ठीक है, और इस पे एक लाइट पैरेलल गिराओ, ठीक है, तो ये बीम के फॉर्म में होता है। मान लो तुमने एक टॉर्च जलाया, ठीक है, और टॉर्च से लाइट जो है वो ऐसे बीम के फॉर्म में फॉल हुई, तो सब रे जो हैं एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। अच्छा, यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस बीम की डायमीटर कांस्टेंट रहती है या बीम की डायमीटर जो है वो वेरिएबल होती है? तो पैरेलल बीम में जो बीम की डायमीटर होती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अच्छा, जो एनर्जी यहाँ से पास हो रही है वही एनर्जी यहाँ से पास हो रही है, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो पैरेलल बीम में होगा वो कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसकी बीम डायमीटर कांस्टेंट रहती है, ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये मान लो लेंस है और पैरेलल लाइन तुमने गिराया, तुम जानते हो कि ये फोकस हो जाती है, ठीक है, फोकस पे ये सारी रेज मिलती हैं। तो ये जो रेज हैं, ठीक है, वो कन्वर्जेंट रे हैं या डाइवर्जेंट हैं? कन्वर्जेंट है। यहाँ पे जो डायमीटर होगी और यहाँ पे जो डायमीटर होगी, तुम देख सकते हो कि धीरे धीरे इसकी डायमीटर जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। जो भी यहाँ पे एनर्जी थी वो कम एरिया में आ गई, तो एनर्जी अपॉन एरिया, इंटेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। तुमने देखा होगा कि तुम जब लेंस लेते हो और कोई पेपर यहाँ पे रखते हो उसके फोकस पे, ठीक है, तो पेपर जो है वो जल जाता है। सीधी सी बात है कि जो भी एनर्जी यहाँ पे थी वो सब एनर्जी को ये समेट के और इस पॉइंट पे पहुँचा दिया, तो यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इंटेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो पेपर जो है, ठीक है, कम पॉइंट पर बहुत ज़्यादा हीट होगी तो पेपर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ठीक है, अगर हम डाइवर्जेंट बीम की बात करें तो देखो यहाँ के बाद ये रेज जो है ना ऐसे निकल जाती हैं, ऐसे निकल जाती हैं। तो आगे बढ़ने पे, ठीक है, रे के डायरेक्शन में जाने पे, ठीक है, इसकी डायमीटर बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। और अगर डायमीटर बढ़ेगी, ठीक है, डायमीटर अगर बढ़ेगी तो इंटेंसिटी कम होगा या ज़्यादा होगा? ठीक है, कम होगा। जैसे तुम इस केस में बीम के डायरेक्शन में जाओगे, डायमीटर इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है। इसमें बीम के डायरेक्शन में जाओगे, डायमीटर घटती है और इंटेंसिटी बढ़ती है। इसमें अगर बीम का डायरेक्शन मूव करोगे तो डायमीटर बढ़ेगी और इंटेंसिटी क्या होगी? घटेगी। ठीक है, इन सब सारे पॉइंट्स को आप लोग लिख लें। ठीक है, देखिए दो चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, इनफैक्ट दो टॉपिक मैं नहीं बोलूँगा उसको, दो क्वेश्चंस कहूँगा मैं आपको। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम लोगों को भगवान ने दो आँखें क्यों दी हैं? क्या एक आँख से काम नहीं चल सकता था क्या? बोलिए। फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब हम एक आंख बंद करते हैं तो हमें कम फील्ड दिखाई देता है, और जब दो आंखें हमसे हम देखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या होता है? ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, क्या एक आंख का मतलब एक आंख से हमें 3D व्यू दिख सकता है क्या? नहीं, हम लोग को 3D व्यू नहीं देखता। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं इस बारे में, है ना, हम उसको प्रैक्टिकली देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि 3D का मतलब क्या। आप लोग एक काम करें, एक आंख बंद करें आप लोग, और एक ठीक है, ऐसे हाथ रखें, ऐसी उंगली रखें थोड़ा सा दूर अपने से। ठीक है, बिल्कुल एक आंख को बंद रखें। उसके दूसरी उंगली लें आप, है ना, और इस उंगली के ऊपर लाने का इसको प्रयास करें आप। ठीक है, टच नहीं करें, टच करेंगे फिर से आप हटाएं। आप लोग टच कर रहे हैं उसको, ठीक है, फिर से स्टार्ट करें आप लोग, फिर से स्टार्ट करें, हटाएं आप। ठीक है, एक आंख बंद करें, एक ऐसी उंगली लाएं
और एक दूसरे हाथ की उंगली को इसके ऊपर रखने का प्रयास करें। ठीक है, अब आँख खोलें आप लोग। ठीक है, अगर टच कर देंगे तब तो वो आँख नहीं, वो तो फिर दिमाग जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, टच सेंसेशन से। ठीक है, मैं आँखों की बात कर रहा था सिर्फ। ठीक है, आप देखते होंगे कि आपकी उंगलियां जो हैं, ठीक है, वो मिसमैच हो रही हैं, एक जगह पे नहीं आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका हम लोग रीज़न ढूंढेंगे, इसको हम लोग पैरालैक्स कहते हैं, पैरालैक्स एरर कहते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसकी बात हम लोग कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, देखिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से रेज चली, आंखों तक पहुँची। ठीक है, तो हमारे आँख को ये पता होगा कि इस लाइन पे ऑब्जेक्ट कहीं पे है, लेकिन इस लाइन पे कहाँ है ये हमारी आँख को पता नहीं होगा। ठीक है, अगर दो आँखें होती हैं तो एक रे ऐसे चलती है, दूसरी रे ऐसे चलती है। ठीक है, अच्छा ये आँख दिमाग को बताती है कि भाई इस लाइन पे कहीं है, ये आँख दिमाग को बताती है कि इस लाइन पे कहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्ट दोनों आँख मिलके दिमाग को ये सेंस होता है कि इस पोजीशन पे है। तो एक आँख जो है वो पोजीशन नहीं बता सकती, वो स्ट्रेट लाइन बता सकती है कहाँ पे इमेज होगा। ठीक है, 3 डायमेंशन की व्यू जो है, 3 डायमेंशनल व्यू, ठीक है, वो एक आँख से नहीं हो सकता है ना। याद रखिएगा, जो हम लोग क्या क्रिकेट का गेम जो है, ठीक है, वो पॉसिबल है एक आँख से खेलना, ही मुझे बताओ? नहीं, क्योंकि बॉल की पोजीशनिंग जो है, ठीक है, वो हमें पता नहीं चल पाएगी। हाँ, अगर बॉल स्ट्रेट लाइन में आ रही है तब तो हम उसको मार सकते हैं। ठीक है, हम बैट को उसी लाइन में ले जाएं जिस लाइन में बॉल आ रही है। ठीक है, हमें पता होगा कि बॉल इस लाइन पे आ रही है, लेकिन टाइमिंग हम लोगों की ख़राब हो सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ क्रिकेटर्स हैं, जैसे नवाब पटौदी हो गया, उसकी एक आँख ख़राब थी, फिर भी वो जो ठीक है, सैफ अली का पापा, अब पहचान गए होंगे तुम लोग, है ना। तो सैफ अली खान का जो पापा था, ठीक है, उसकी एक आँख पत्थर की थी, फिर भी, है ना, क्रिकेट जो है बहुत अच्छा खेलता था, है ना। तो मेंटली कुछ लोग इतने स्ट्रांग होते हैं, है ना, कि उनको आंखों की ज़रूरत नहीं होती दोनों आंखों की पोजीशन देखने के लिए, वो एक ही आंख से पोजीशन देख लेते हैं। ठीक है, सेंस कर लेते हैं। तो दो आंख से जो है, ठीक है, हम लोग पोजीशन 3D व्यू देख पाते हैं। क्लियर? एक चीज़ तुमने देखा होगा, शूटिंग जो है हम लोग एक ही आंख से करते हैं, एक आंख हम लोग बंद करके करते हैं, क्योंकि शूटिंग के लिए, है ना, हमारी जो गोली चलनी चाहिए वो एक स्ट्रेट लाइन में चलनी चाहिए। उसके लिए पोजीशन कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो तुमने गोली चलाई ऐसे, अब ये यहाँ पे हो टारगेट, ये यहाँ टारगेट हो, यहाँ टारगेट हो, टारगेट यहाँ हो, ये लाइन जो है, ठीक है, वो गोली जब चलेगी, ठीक है, तो वो इसी तरह से मूव होगी। हाँ, हम कॉन्सेंट्रेट होने के लिए एक आँख को देखते हैं, एक आँख से लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हम कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ अपने आप को, है ना। अगर दोनों आँखें रहती हैं तो हम लोग ज़्यादा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हम लोग की हाई नहीं होती। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दिखती रहती हैं। अब एक लाइन में, एक आँख से देखने में क्या होती है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हम लोग उस टारगेट पर फोकस कर पाते हैं अपनों आपको। क्लियर है? ठीक है, एक और चीज़ है ना, एक और चीज़ है, ठीक है, एक और क्वेश्चन है, हमारी आँख जो है, क्या वो ऑब्जेक्ट की रियल साइज़ को मेज़र करती है? क्या रियल साइज़ को मेज़र करती है, या मतलब एक साइज़ रियल साइज़ को मेज़र करती है या रियल साइज़ को मेज़र नहीं करती, ये मुझे बताओ। मतलब हम लोग जब किसी चीज़ को देखते हैं, क्या हम उसके रियल साइज़ को देखते हैं या अपरेंट साइज़ को देखते हैं? अपरेंट साइज़ को देखते हैं, हम रियल साइज़ को नहीं देखते हैं। ठीक है, देखो, जैसे मान लो ये आँख है, ठीक है, तुम लोग जानते हो कि यहाँ पे सेंसर्स होते हैं, उसको कुछ कहते हैं, कप्स एंड कोन्स कुछ कहते हैं। ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसकी जो इमेज बनती है वो कुछ ऐसे बनती है। तो ये पूरे इस पार्ट पे लाइट पहुँचती है, इस पूरे पार्ट पे जब लाइट पहुँचती है तो ये चमक, ठीक है, ठीक है, तो एक वो इमेज बनाता है ना, ये सिग्नल भेजता है आँखों को, सॉरी माइंड को, और माइंड जो है वो इमेज बनाता है। ठीक है, ये थीटा है, ये थीटा है। याद रखना, इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं नज़दीक रख दूं, इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं नज़दीक रख दूं, तो अब जो लाइट पहुंचेगी वो इतने तक पहुंचेगी। ठीक है, इतने तक पहुंचेगी। तो पहले का एंगल बड़ा था या अब का एंगल बड़ा है, ये मुझे बताओ। अब का एंगल बड़ा है। ठीक है, तो तुम अगर किसी चीज़ को नज़दीक रखो, ठीक है,
जितना ये ज़्यादा सेंसर्स चमकेंगे, जितने ज़्यादा एरिया में, उतनी ज़्यादा बड़ी साइज़ हमको दिखाई देती है। इस पेन को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो इसकी साइज़ मुझे बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन अगर इसको मैं 1 किलोमीटर दूर जाके रखूँ, ठीक है, तो इसकी साइज़ मुझे बहुत छोटी दिखाई देती है। याद रखिएगा, जो आँखें होती हैं वो साइज़ मेज़र नहीं करती, ठीक है, वो एंगल मेज़र करती है, ठीक है। जितना ज़्यादा एंगल होगा आँखों के ऊपर, उतनी ज़्यादा उसकी साइज़ दिखाई देगी, ठीक है। तुम चाहो, कभी कभी तुम क्या करते हो, तुम जाते हो तो जैसे पहाड़, तुम गाड़ी में जा रहे हो और कोई पहाड़ दिखती है तुमको, ठीक है, पहाड़ तुम देखते हो, तो तुम पहाड़ को ऐसे करके देखते हो तो वो पहाड़ जो है इन दोनों उंगलियों के बीच में आ जाता है ना, है ना। कोई हाथी अगर बहुत दूर है, तुम ऐसे करके देखते हो तो हाथी को तुम इन दोनों उंगलियों के बीच में ले लेते हो, तो क्या इतना छोटा हो जाता है क्या हाथी? नहीं, सीधी सी बात है कि ये जितना एंगल बना रहा है तुम्हारे आंखों पे और हाथी जितना एंगल बना रहा है तुम्हारे आंखों पे, ठीक है, वो दोनों बराबर हो जाते हैं। जैसे मान लो एक तुमने कुत्ते को यहाँ रखा और एक तुमने हाथी को यहाँ रखा दूर थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल सेम है, हाथी का भी एंगल वही है आंखों पे और कुत्ते की भी का भी एंगल वही है, तो अगर दोनों सेम एंगल बनाएंगे तो दोनों की साइज़ जो हमें दिखाई देगी वो क्या दिखाई देगी? सेम दिखाई देगी। क्लियर है? ठीक है, बोलो। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछता हूँ। जैसे तुम ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारी वेलोसिटी v है। अच्छा, अर्थ फ्रेम में जो पटरियों के नज़दीक में जो पेड़ हैं, ठीक है, वो रुके होते हैं या मूव कर रहे होते हैं? रुके, अर्थ फ्रेम में, ठीक है। पेड़ देखा तूने अर्थ फ्रेम में कभी मूव करते हुए? ठीक है, मैंने तो नहीं देखा भाई, ठीक है। अर्थ फ्रेम में पेड़ रुके होते हैं, मूव कर रहे होते हैं? नज़दीक वाले और दूर वाले रुके होते हैं। तो अगर तुम ट्रेन फ्रेम में देखो, ठीक है, ट्रेन में बैठ के, तो नज़दीक वाले पेड़ कितने वेलोसिटी से जाएंगे? अगर ट्रेन की वेलोसिटी v है तो v से किस तरफ? पीछे। और दूर वाले पेड़? मैं रिलेटिव की बात कर रहा हूँ, मैं रिलेटिव, तुम छोड़ो, जो तुम देखते हो उसको तुम छोड़ो, रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा हो। तुम अगर ट्रेन में बैठो तो दूर वाले पेड़ की वेलोसिटी कितनी होगी? v किस तरफ होगी? पीछे। और नज़दीक वाले कितनी होगी? v किस तरफ? पीछे। लेकिन रियलिटी में क्या होता है ये मुझे बताओ। दूर वाली पेड़ क्या होते हैं? मतलब कम स्पीड से जाता हुआ दिखाई देते हैं, कभी कभी तो रुके हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, और कभी कभी आगे जाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, दूर वाले पेड़। क्लियर? चंदा मामा कब क्या दिखाई देते हैं? साथ में चलते हैं ना, पीछे तो नहीं जाते हैं, ठीक है। चंदा मामा जाते हैं आगे? चंदा मामा किस तरफ जाते हैं? चंदा मामा पीछे जाते हैं या आगे चलते हैं? साथ में, ठीक है, साथ में, उसी को आगे जाना कहते हैं। तुम आगे जा रहे हो, चंदा मामा भी आगे जा रहे हो, उसको आगे जाना ही कहते हैं, ठीक है। तुमसे आगे जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे जाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुमने देखा होगा कि नज़दीक वाले पेड़ बहुत तेज़ी से भागते हैं और दूर वाले पेड़ क्या होते हैं? धीरे भागते हैं। देखना अब एक चीज़, जो हमारी आंखें हैं ना, वो एंगल मेज़र करती हैं। तो कोई चीज़ अगर दूर होगा तो ये एंगल कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा। तो अगर एंगल मेज़र करती हैं आंखें हैं तो वो v मेज़र नहीं करती, वो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी मेज़र करती हैं। आंखें हमारी एंगुलर वेलोसिटी मेज़र करती हैं, ठीक है। हमारी आंखें जो हैं वो लीनियर वेलोसिटी मेज़र नहीं करती, तो डी थीटा बाई डी टी मेज़र करती हैं। तो थीटा अगर कम होगा तो डी थीटा बाई डी टी क्या होगा? कम होगा, तो ओमेगा कम होगा। तो दूर वाले पेड़ जो होती हैं उनकी ओमेगा कम होती हैं और जो नज़दीक वाले पेड़ होती हैं उनकी ओमेगा ज़्यादा होती हैं, तो तेज़ी से पीछे निकलती हैं। क्लियर है सबको? ठीक है। और अब बात साथ में चलने की, दूर वाले पेड़ भी पीछे जाती हैं, लेकिन होता यह है कि हम एक साथ नज़दीक वाले पेड़ और दूर वाले पेड़ को एक साथ देखते हैं। अब नज़दीक वाला पेड़ तो बहुत तेज़ी से पीछे निकलता है और दूर वाला पेड़ जो धीरे से पीछे निकलता है। तो रिलेटिवली जब हम दोनों को एक साथ देखते हैं, मान लो तुम एक ट्रेन है, एक बहुत तेज़ी से चल रही है, एक पीछे आगे चल रही है धीरे से, तो तुम अगर दोनों को एक साथ देखोगे तो तुमको जो दूसरी ट्रेन है वो तुमको उल्टे दिशा में जाती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि तुम रिलेटिवली देख रहे हो, दोनों ट्रेन को एक साथ देख रहे हो। नहीं आ रहा है समझ में? मान लो तुम स्टेशन पे खड़े हो और एक ट्रेन बहुत तेज़ी से निकली और उसके पीछे एक दूसरी ट्रेन धीरे से जा रही है, तो तुमको दूसरी ट्रेन दिखाई देगी कि वो आगे नहीं जा रही है, किस तरफ जा रही है? पीछे जा रही है,
ठीक है, तो यहाँ पे यही होती है सारी बातें। क्लियर? तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की सेम होती है, नज़दीक वाले पेड़ की भी और दूर वाले पेड़ की भी रिलेटिव वेलोसिटी सेम होती है, लेकिन चूंकि एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट होती है तो हमें डिफरेंट स्पीड से वो चलता हुआ दोनों पेड़ दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, आप लोग चाहें तो इन सब चीज़ों को लिख लें कि आँख जो है वो है ना एंगल मेज़र करता है, साइज़ मेज़र नहीं करता। ठीक है, एपरेंट साइज़ मेज़र करता है। फिर से एक और कोई बात, हाँ, एक आँख जो है वो 3D में नहीं दिखा सकता हमें, 2D में हमें दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए शैडो फॉर्मेशन। लिखिए शैडो इज फॉर्म्ड बिकॉज in a homogeneous medium light travels along a straight path. ठीक है, आप लोग सब कोई जानते हैं कि 3 तरह के मीडियम होते हैं। ठीक है, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट और तीसरा होता है ओपेक। ठीक है, ओपेक के थ्रू लाइट पास हो पाती है या नहीं हो पाती है? नहीं, लेकिन ट्रांसपेरेंट के थ्रू इजीली पास हो जाती है। ठीक है, जब लाइट, जैसे मान लीजिए कोई सोर्स है और यहाँ पे हमने एक ओपेक बॉल रख दिया और यहाँ पे हम एक स्क्रीन लगा रहे हैं। अब जब ये लाइट पास होगी तो इस एरिया में कोई लाइट नहीं पहुँच पाएगी, है ना? तो इस एरिया में जब लाइट नहीं पहुँच पाएगी तो हमें क्या मिलेगा? शैडो मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो जिस एरिया में लाइट नहीं पहुंच पाती है उसी को हम क्या कहते हैं? शैडो कहते हैं। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। या एक काम कीजिए, लिख ही लीजिए आप लोग। दस इफ ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन a source of light and screen, shadow is formed. ठीक है, चलिए शैडो पे 1-2 हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए घर की छत है और यहाँ पे एक हमने एक ओपेक प्लेट रखा जिसकी रेडियस 1 मीटर है और यहाँ से 2 मीटर नीचे एक हमने सोर्स रखा। ठीक है, ये ओपेक है, बोलूं? लिखिए, इफ ए पॉइंट सोर्स is placed 2 meter below the opaque plate of radius 1 meter, find the radius of shadow formed 4 meter above the plate on the roof of the house. 4 meter above the plate on the roof of the house. आंसर कितना आ रहा है तुम लोगों का? 3 मीटर्स। सीधी सी बात है, ये लाइट ऐसे आएगा, ठीक है, ये होगी रेडियस इसकी शैडो की। ठीक है, अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा, ये 4 है और ये 2 है तो ये पूरा 6 मीटर्स होगा, है ना? और ये 2 मीटर्स हो गया, ये 1 मीटर हो गया। ये थीटा लिख देता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, दैट्स इक्वल टू tan थीटा r/6, तो r इज इक्वल टू 3 मीटर्स के बराबर होगा। क्लियर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये एक टावर है 10 मीटर का। ठीक है, ये टावर है 10 मीटर का और यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है S, है ना? यहाँ पे एक आदमी है,
AB, ठीक है, ये डिस्टेंस है x। लिखो ए मैन AB of height, a man AB of height 2 meter is standing 2 meter is standing at a distance of 4 meter from a tower of height 4 meter from a tower of height क्या लिखवाया मैंने? ए मैन AB of height 2 meters, a man AB of height 2 meters is standing at a distance 4 meter, है ना, from a tower of height 10 meters. At the top of tower, a point source S is kept. At the top of the tower, a point source S is kept, and man is moving away from the tower, at a speed of 2 meters per second. At a speed of 2 meters per second. ठीक है, A part. Find the length of the shadow. B part. Find the rate of change of length of shadow at the instant man is at 4 meters from the tower. सबसे पहले हम वेलोसिटी ही निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो ये 4 मीटर जो है ना, वो तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है। मैं मान लेता हूं कि ये x है, लाइट ऐसे फॉल होगी, लाइट इधर से नहीं जाएगी, तो शैडो की जो लेंथ है वो ये होगी, क्योंकि इसके बाद भी लाइट होगी। अब अगर मैं लिख दूं tan थीटा इज इक्वल टू 10 अपॉन x प्लस वाई, दैट्स इक्वल टू 2 अपॉन y, तो कोई दिक्कत? 5y इज इक्वल टू x प्लस वाई, सो 4y इज इक्वल टू x, सो y इज इक्वल टू x बाई 4 होगा। x इज 4 मीटर्स, सो y विल बी 1 मीटर्स, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब ये बताओ कि dx बाई dt कितनी दी हुई है तुमको? 2 मीटर पर सेकेंड। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dy बाई dt इज इक्वल टू 1/4 dx बाई dt, dx बाई dt 2 है, तो dy बाई dt 2/4 कितना हो जाएगा? 1/2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लें इसको आप लोग, है ना।